दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 43 से अधिक जोड़ों का विवाह व निकाह होंगे संपन्न। जनपद सीईओ ने दी जानकारी। बेटा लापता और बहू की मौत होने से दुखी वृद्धा 3 मासूम बच्चों की परवरिश को लेकर है परेशान। मदद की गुहार लगाने पहुंची प्रशासन के पास। और रायसेन के अहमदपुर परासी गांव में परमिशन लेकर विद्युत उपकर्षण केंद्र पर सुधार रहा था बिजली। अचानक विद्युत सप्लाई होने से करंट के कारण किसान की हुई मौत। पीएम के लिए शव को लाया गया मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 22 अप्रैल को रामलीला परिसर में सामूहिक विवाह और निकाह संपन्न होंगे। जनपद सीईओ प्रमोद खरे ने बताया कि लगभग 43 जोड़ों से अधिक विवाह आयोजित होंगे। 49,000 रुपए का चेक भी दिया जाएगा। सामूहिक विवाह हेतु सामग्री क्रय भी कर ली गई है। जे सर दूल्हा के लिए है ना, और जे दूल्हा दुल्हन के लिए एक खाना से वो डिब्बा रहेगा सर, एक डिब्बा खाना प्लास्टिक का डिब्बा रहेगा, उसमें वो कायल मायल हो जेवर तो सब पेपरलेस हो गए। किस तरीके से और कितनी शादी हो, निकाह की बात भी करने पर तो कहाँ पर होंगे? जी भाई, कन्या विवाह माननीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत हमारी जनपद में शादियाँ हो रही हैं 22 अप्रैल को, जिसमें से जनपद में हमारे 33 जोड़े तैयार हो चुके हैं अभी, और नगर पालिका के भी 10 जोड़े शामिल होंगे उसमें, जिसमें 33 जोड़ों में से हमारे यहाँ 6 निकाह के हैं और शेष विवाह के हैं। इसमें दहेज के स्वरूप मतलब किस तरीके की इनकी मतलब मदद कर रहे हैं? माननीय सीएम साहब ने इसके निर्देश जो दिए हैं, नए निर्देश आ गए हैं। एक शादी पे 55,000 का खर्चा किया जाना है, जिसमें 49,000 कन्या मतलब वधू के नाम से हमें चेक देना है अकाउंट पे 49,000 का, और 6,000 जो रहेंगे एक शादी पे स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए रहेंगे। खाना है, टेंट है, माइक है और अन्य व्यवस्थाएं जो है उसके लिए पर जोड़ा 6,000 का खर्चा है। विदिशा के ग्राम जम्बार बागरी निवासी आदिवासी भगवती बाई आज जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि 7-8 माह पूर्व उसकी बहू की बीमारी के चलते मौत हो गई। वहीं 4 वर्ष पूर्व उसका बेटा काम की तलाश में राजस्थान कोटा गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। 70 वर्षीय वृद्धा के सामने 3 बच्चों को पालने का भार है। बच्चों की परवरिश नहीं हो पाने से दुखी आदिवासी वृद्धा जन सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। कहाँ रहती हैं आप? जमार। ये कौन है आपके? नाती। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ का हुआ, अब जो बाप में तारीख है ही नहीं है कोई। अब मैं कैसे पालूँ, कहाँ मांग मांग खाऊं। अच्छा, कहाँ गए आपके बेटे बहू कहाँ गए आपकी? बहू खत्म हो गई। मोती जला निकले थे। हाँ, सुखा के तुम खत्म हो गई। कितने महीने पहले? कुंवार में खत्म। कितने महीने हो गए होंगे? 6-7 हो। अच्छा, और आपका बेटा? बेटा 4 साल को क्या कहते काम पे जा रहा हूँ। कहाँ गया था? राजस्थान कोटा, और ये साल का 2 साल बाद दे आ रहा। और इनके दादा दादा कहाँ हैं? वही थी तो कह रही हो। नहीं, इनके दादा जैसे तुम्हारे घर से कहाँ है? खत्म हो गया। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा किसानों के हितार्थ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और प्रशासन से मांगे पूरी करने की मांग की गई। किसान कांग्रेस के नेता आनंद प्रताप सिंह, मोहर सिंह रघुवंशी सहित अन्य लोग जिला मुख्यालय पहुंचे।
नंबर 1, किसानों द्वारा स्लॉट बुक करते समय सैटेलाइट सत्यापन नहीं हुआ बताया जा रहा है एवं कहीं कहीं सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने हमारी मांग रखी है कि हम जो किसानों का उपज तुलवाते हैं उसमें से 50% राशि का होल्ड लग जाता है। हमने मांग की है मध्य प्रदेश शासन से कि जो आप 50% राशि काट रहे हैं उसको ना काटते हुए पूरा का पूरा पैसा किसानों के केसीसी में जमा कर दें ताकि हमारे किसानों को परेशानी ना हो और 3-4 दिन बाद वो पैसा निकाल दें। ऐसी हमारी 5-7 मांगें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। इन सभी मांगों को लेकर हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आज एडीएम द्वारा ली गई, जहां बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे जिनकी समस्याएं जानकर निराकृत की गईं। गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। सूर्य का तेज अब दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। वहीं नगर के कई स्थानों पर प्राचीन कुआं और बावड़ियां हैं जो अब देखरेख के अभाव में जर्जर और बदहाल है। वहीं नगर के हैंडपंप भी कई जगह दम तोड़ रहे हैं और भूजल स्तर भी लगातार गिरता ही जा रहा है। पानी की समस्या के चलते नगर में मुख्य स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था स्थायी रूप से की जाती है। इस संबंध में नगर के लोगों के लिए मुख्य स्थानों पर पेयजल के लिए नगरपालिका सीएमओ से हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। चला नल तो चला। जिस दिन में आया था टैंकर मैंने जुड़वाया, नगर पालिका खुद ही डालती है, मैंने जुड़वाया। आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। पानी जुड़वाया आपने जब से काम लगाया जब से पानी दिया, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था गर्मी पानी की केवल एकमात्र पुराने जो सरकारी हेडपंप लगे हुए हैं वो एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और उसी से पूर्ति होती है। और गर्मी अब चालू हो गई है तो वो भी ख़राब होना चालू हो गए। और नदी के जो नल जाते हैं नल जल योजना से तो अभी भी 50% क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता। गर्मी में तो ये 10 और 20% हो जाता है। क्या व्यवस्था की जा रही है? आज हमने सीएमओ साहब से बात की है कि ये टैंकरों के लिए टेंडर लगवाएं जल्द से जल्द। पर पानी की परेशानी आने लगी है, जनता परेशान होने लगी है। और ये भीषण गर्मी जैसे ही चालू होती है नल तो बेकार हो जाते हैं और उनका जल स्तर भी ख़त्म हो जाता है। नदी के नल से पूर्ति हो नहीं पाती है क्योंकि नॉर्मल समय में भी बरसात और ठंडों के समय में भी 50% क्षेत्र में नल जल योजना से पानी पहुंच पाता है, बाकी क्षेत्र में नहीं पहुंचता। तो बाकी कलेक्टर महोदय सीएमओ साहब से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द टैंकरों की व्यवस्था करें और जो हेडपम्प स्वीकृत हुए हैं परिषद में वो भी जल्द से जल्द वार्डों में क्षेत्रों में नलकूप लगाए जाएं जिससे जनता को सुविधा मिल सके। कमी आती है गर्मियों में, उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करती है। किस तरीके से अपन इस बार लोगों को प्यास बुझाने की व्यवस्था कर रहे हैं? प्याऊ आपने हमारे संज्ञान में ला दिया है और प्याऊ चूँकि गर्मी आ गई है हम इस सप्ताह प्याऊ शुरू करा देंगे। कम से कम ऐसे स्थानों पे जहाँ से लोग बाहर के लोगों को आना जाना है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या और कोई ऐसा स्थान जहाँ हॉस्पिटल है। हम पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ नगर पालिका प्याऊ लगाती रही है। इस सप्ताह हम प्याऊ शुरू करा लेंगे वहाँ पर। रायसेन जिले के अहमदपुर परासी का निवासी एक किसान जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, जिसके 2 मासूम बच्चे भी हैं, विद्युत विभाग के उपकेंद्र पर कार्यरत अधिकारी से परमिशन लेकर विद्युत सुधारने का कार्य कर रहा था। अचानक बंद विद्युत प्रदाय चालू कर देने से किसान को करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के शव को पीएम के लिए शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज लाया गया। मृतक के परिजनों ने दी जानकारी।
थे आप? परासी। क्या हुआ भैया? नीतीश यादव के करंट लग गया। कैसे लगा भैया? परमट लिया था, लाइन पे चढ़ गए डीपी सुधारने के लिए फिर और लाइट छोड़ दी क्या हुआ फिर? और ऊपर से गिर गए, खत्म हो गए। तो क्या परमिशन ली थी आपने? हाँ परमिशन ली थी। कौन सा फीटर है ये? चांदपुर। तो क्या किसकी लापरवाही है इसमें? लाइव इनकी। रवि का कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ ग्राम परासी। ये कौन है, क्या हुआ इनके साथ? ये क्या है, हमारे यहाँ चल रहा था यज्ञ, उसका काम चल रहा था, तो नीतीश यादव नाम था, उसने लाइनमैन से परमिट लिया था। परमिट लेने के बाद वो चढ़ गया खम्भे पे, तो उधर से लाइन छोड़ दी, तो वो स्पॉट पे ख़त्म हो गया। कौन सी जगह थी, कहाँ पर? ये थी क्या कहते हैं, झीलों वाले मंदिर के पास में। नहीं तो परमिशन क्या लिखी थी कि मौके थी कि मोबाइल? नहीं, मोबाइल पे थी परमिशन, मोबाइल परमिशन थी, नंबर भी डायल है उसका, मान सिंह लाइन में। कहाँ क्या मामला है, कौन सी जगह पे? ये मामला है अहमदपुर के पास राजचंद जिले का। क्या हुआ फिर आगे? ऊपर से लाइट छोड़ दी तो उसके करंट लग गया, तो एकदम लाइट चली गई, नीचे गिर गया, उसको अस्पताल लेकर आए थे, उस स्पॉट पे ख़त्म हो गया। क्या भैया शादीशुदा थे? हाँ शादीशुदा थे, एक लड़का है एक लड़की है। कितनी उम्र होगी, क्या नाम था भैया का? 26 साल का। क्या नाम था? नीतीश यादव। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना के समय अनुशासन में संगीत की मधुर धुन पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। मंगलवार के दिन स्कूल के बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ में भाग लिया। देखिए आप पूर्ण अनुशासन में प्रार्थना के समय हनुमान चालीसा का पाठ करते बच्चे नजर आए। हमारी नदियाँ हमारी संस्कृति और धरोहर हैं और इन्हें बचाने के लिए किए गए कार्य किसी परोपकार से कम नहीं है, क्योंकि चाहे बेतवा हो चाहे अन्य नदियाँ, ये हमारे भारत की पहचान है। उक्त उद्गार शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्ष सुमन सोनी ने कहे। आज एनसीसी की बच्चियों के साथ में हम लोग यहाँ श्रमदान करने आए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो जिसको बचाना है, हमारी धरोहर है, वो उनमें बहुत ही गंदगी हो रही है। और जब हमारे भविष्य को ही हम नहीं बताएंगे कि भाई ये गंदगी हमें साफ़ करनी है, तभी हम हमारे धरोहर को बचा पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेके यहाँ पे हम लोग सब जने आए हैं और मुक्तिधाम सेवा समिति के भाई मनोज पांडे जी के सहयोग से ये कार्य निरंतर चल रहा है। तो एक छोटा सा सहयोग हम लोगों का भी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ सब लोग आए। गौरतलब है कि शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट्स जन भागीदारी समिति एवं मुक्तिधाम सेवा समिति के संयुक्त अभियान में मंगलवार को मुक्तिधाम से चरण तीर्थ की ओर जाने वाले पुल के नीचे भारी व्याप्त गंदगी की सफाई के लिए सारे लोग एकजुट होकर स्वच्छता की अलख जगा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि बेतवा मैया भी एक देवी है और हम नारी के हृदय से बेहतर उनकी पीड़ा को कौन समझ सकता है। इन्हीं बेतवा को बचाने के लिए अपने श्रम की आहुति प्रदान कर रहे हैं। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव पर्यावरणविद मनोज पांडे ने कहा कि बिना नदियों के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है और इस जीवनदायिनी मां बेतवा के अमृत रूपी जल को हम ग्रहण करते हैं। अगर उसके लिए कुछ भी ना किया गया तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सेवा का प्रयास कितना छोटा ही क्यों ना हो, समाज को आंदोलित करने के लिए ही काफी है। आज जरूरत है शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों को बेतवा के प्रति अपनी जवाबदेही तय करने की। माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक बार आप सभी की बहुत धन्यवाद। आप सभी शासन में
में पहले विदिशा में थे, इन्हें जब भी समय मिलता है इनका वो कहते कमर में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, लेकिन मन में था और मुफ्ती साहब से तो प्राण लेने का काम होता है यहाँ, तो इनको तो आने ही आना है। तो एक बार संजू अहरवार जी के लिए भी मैं काली चाहूँगा, ऐसा ही राशन है, लेकिन मेरे भाव से जुड़े मुफ्ती साहब में लगातार काम करते हैं, मैं वर्णन कर रहा हूँ। योगेंद्र राणा जी रात में ही पहुँचे उज्जैन से विदिशा, और अभी फ़ोन आ गया था कि मैं आ जाऊँगा। तो मैडम प्रजापति अगर मेरी बात सुन लो तो वो आप मेरे का आवाज़ रुक जाओ, आपसे सामने कह रहा था, तो कहले सर संडे को रख लीजिए, क्या संडे को भी आप कर पाएंगे? ये एक बार उनका वंदन करता हूँ, चेयरमैन का मैं वंदन करता हूँ, नीता पांडे जी का मैं करता हूँ, चावला जी का करता हूँ, चेयरमैन भाई का, सारा स्टूडेंट जो मेरे पीछे खड़ा है बिल्कुल आप सबका वंदन करता हूँ। मैडम गौरी, मैडम नीतू उपाध्याय, रेणु उपाध्याय जी, उनके ब्रदर खड़े, ये दोनों साथ ही, ये इनको आप जब भी देखो रेणु उपाध्याय जी उनके ब्रदर दोनों साथ ही सेवा कार्य में मिलते रहेंगे। एक बार इन लोगों की भी ताली बजती है, और मैडम जो बजती है पीछे वो गुनगुन खड़ी है, लंबाई उसकी इतनी वो पीछे खड़ी होगी, बेचारा अब तू आ गया था। तो ये सब है, वैष्णव भी खड़ी है, और मेरे ख्याल से और मैं जिनके नाम जानता हूँ, आपका नाम साधना जी, ये चलिए साधना जी खड़ी है, अपनी टीम के साथ खड़ी है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।